असल पैगाम है ये कि वो वहां पर जो शुरका मौजूद थे वो फिर डी चौक के नारे लगा रहे थे। और ये अब कंटिन्यूसली देखा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हर जलसे में, किसी भी गैदरिंग में वो डी चौक के नारे लगाते हैं। उनकी तरफ से मुतालबा ये है कि डी चौक जाया जाए। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो मुतालबा डयाला की तरफ भी नहीं करते, वो मुतालबा करते हैं डी चौक का। तो अब उससे जो एक आपको रीजन समझ में आती है, वो ऐसा लगता है कि जैसे डी चौक पे चूंकि 26 नवंबर का वाकया पेश आया है, तो उस वक्त से वो वाकया जो है वो उनकी मेमोरीज में अटक गया है कि यहाँ पर नाहक खून बहा है, और उसकी वजह से उन्हें ये महसूस होता है कि जो वहां पर वाकया पेश आया उसका मदावा वहीं जाके होगा। तो यही वजह नजर आती है कि वो सब डी चौक के नारे लगाते हैं जब भी कोई जलसा अरेंज किया जाता है। और हर अहम रहनुमा की तकरीर के दौरान इतना ये नारा गूंजता है कि उसके लिए तकरीर करना मुश्किल हो जाता है। तो आज भी हमें ये सिलसिला नजर आया। बहरहाल जो आज शहरयार आफरीदी साहब का खिताब था, उन्होंने कहा कि बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी हकीकत है, इसको स्पेस देनी चाहिए, इसमें इदारों का भी वक़ार है, सबकी भलाई है। शफी जान साहब का जो आज किताब था उसमें एक दो जुमले ऐसे थे जो मुझे लगता है कि ऑनवर्ड्स उसके ऊपर जो है वो थोड़ा शोर मचाया जाएगा। अदर वैसे तो उन्होंने ये बात कही कि स्पेस दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उन्होंने ये समझाने की भी कोशिश की कि इस वक्त सुहेल आफरीदी या फिर जिसको आप यूं कह लें कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, उन्होंने कहा कि ये वाहिद हर्डल है जो आपके और अवाम के दरमियान है, और अगर ये हर्डल हट जाती है बीच में से तो फिर आप होंगे और सामने अवाम होंगे, और ये आमना सामना जो है वो फिर कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन इस दौरान उन्होंने ये बात की कि अगर हम बीच में से हट जाएं तो फिर ना इस्लामाबाद होगा और ना आपका जो है वो इस तरह का मामला होगा कि जहाँ पे कोई रुकावट हो, तो वजीर आजम हाउस होगा ना इस्लामाबाद होगा। तो ये जुमला एक ऐसा जुमला है जो फरते जज्बात में वो कह तो गए, लेकिन इसके ऊपर जाहिर है कि लोग कहेंगे कि देखें जी ये फिर इस्लामाबाद पे धावा बोलने की बात कर रहे हैं, या उस तरह उसको पोर्ट्रे किया जाएगा कि जैसे कोई हमले की तैयारी हो रही है। तो लफ्ज़ों का चुनाव अगर ये थोड़ा एहतियात से करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है जलसों में इसी किस्म के नारे और इसी किस्म के दावे जो हैं वो किए जाते हैं। सुहेल आफरीदी साहब का जो खिताब था वो भी इम्पोर्टेंट था। उसमें उन्होंने वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा को भी आज निशाने पे रखा और कहा कि मरीम नवाज साहिबा ने जो चंद दिन पहले स्पीच में ये बात कही कि जी आप इधर आके बैठ जाते हैं, बार बार अपने सूबे के लोगों को आप तवज्जो नहीं देते, तो उस पर उन्होंने कहा कि आप हमें मशवरे ना दें। और उन्होंने उनको तंज भी किया कि इकबाल डे पर जब मरीम नवाज साहिबा सॉरी कमेंट्स लिख रही थी और वो कहा कि उनकी गलती हुई थी, वो काफ़ी वीडियो क्लिप वायरल भी हुआ था, तो उस पर सुहेल आफरीदी ने कहा कि अब ये आप हमें बताएंगी जो कहा कि सही से नहीं लिख सकते कि हमें क्या करना है।